हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं टीजीए। थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ चेंज इन वेट ऑफ अ सैंपल एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या स्टडी करते हैं कि हीट करने के बाद सैंपल के वेट में क्या चेंज आता है। तो उस जो है वेट में जो चेंज आ रहा है उसे हम टेम्परेचर के अलॉन्ग जो है ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं टीजीए कर्व। तो ये इसका इंट्रोडक्शन बेसिक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि केमिकल आपका थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस क्या है, सैंपल को हम कैसे हीट करके ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये हमारी यूजफुल है स्ट्रिक्टली किसके लिए? ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ गैसेस फ्रॉम ए स्पेसिमेन। मतलब ये टेक्निक है बेसिकली किसे डील करती है कि हमारा जो सैंपल है वो गैसेस को एब्जॉर्व कर रहा है या आपका लिबरेट कर रहा है। तो यदि लिबरेट कर रहा है या एब्जॉर्व कर रहा है तो उसके मास में क्या चेंज आता है, उस मास को हम टेम्परेचर के अलॉन्ग प्लॉट कर लेते हैं। टेम्परेचर के अलॉन्ग कैसे कि समझ लो हमने पहले जो है 100 डिग्री टेम्परेचर दिया, तो आपका जो मास है समझ लो 1 ग्राम था, 110 दिया तो 0.9 हो गया। तो मास में जो ग्रेजुअल डिक्रीज आ रहा है उसे हम जो है टेम्परेचर के अलोंग प्लॉट कर लेते हैं। टेम्परेचर या टाइम के अलोंग जो है टाइम के अलोंग भी प्लॉट कर लेते हैं कि पहला हमने 10 सेकंड हीट किया तो ये चेंज आया, दूसरा 20 सेकंड हीट किया तो ये चेंज आया। तो ये टेम्परेचर या टाइम दोनों के अलोंग जो है हम चेंज इन वेट को प्लॉट कर लेते हैं। Suitable samples for TG are solid that undergo one of the two general reactions। तो जो ये हमारी जो टेक्निक है टीजीए, ये जो है बेसिकली जो हमारी किसके लिए है? सॉलिड्स का है। चूंकि गैसेस को तो हम हीट नहीं कर सकते हैं इसमें, तो हम क्या करते हैं इसमें जो है हमारा रिएक्टेंट है हम जो उसे हीट करते हैं तो उसमें से कुछ समझ लो या वाटर ऑफ हाइड्रेशन उससे रिलीज हो गया या कोई गैस है, जैसे समझ लो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है हम डिकम्पोजिशन स्टडी कर रहे हैं तो उससे क्या प्रोडक्ट होती है हमारी CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई उसकी वजह से क्या है उसके मास में चेंज आया, तो उस मास को जो है हम टेम्परेचर के लॉन्ग प्लॉट कर लेते हैं। तो यदि उसका मास हमारा कम आता है तो इट मीन क्या है उसने गैस इवॉल्व की, और यदि उसका मास ज़्यादा आ रहा है तो इट मीन क्या है रिएक्टेंट ने गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्व किया। इस तरह का हमारा ग्राफ हमें मिलता है कि जो एक हम ए सॉलिड बी में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो गैस मॉलिक्यूल सी हमारा इवॉल्व हो रहा है। तो मास में हमारा जो है ग्रेजुअल चेंज आता जा रहा है, जहाँ ये हमारे कर्व में जो है ये हमारा इसमें चेंज आता है, जो यहाँ पे ये हमारा हमारा जो इन्फेक्शन पॉइंट आता है इसके अंदर, तो ये क्या शो कर रहा है कि उसके अंदर फेज चेंज को ये हमारा शो करता है। ए प्लॉट ऑफ चेंज ऑफ मास वर्सेस टेम्परेचर इज कॉल्ड अ टीजीए थर्मोग्राम। उसे हम टीजीए थर्मोग्राम कहते हैं। किसको? एक प्लॉट जो हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में? चेंज ऑफ मास और टेम्परेचर के अलोंग जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसे कहते हैं टीजीए थर्मोग्राम। इट परमिट्स स्टडिंग ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन प्रोसेसेस एंड सैंपल कंपोजिशन। इसकी हेल्प से हम किसी भी सैंपल की थर्मल स्टेबिलिटी पता करते हैं कि कितने टेम्परेचर तक वो हमारा स्टेबल है, रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं, रिएक्शन का प्रोसेस स्टडी करते हैं, और सैंपल की कंपोजिशन किस किस चीज़ का बना हुआ है ये हम स्टडी करते हैं। The thermal stability is the ability of a substance to maintain its property as nearly unchanged even on heating। Thermal stability क्या है? Thermal stability किसी भी substance की वो ability है कि वो अपने आप उस property को maintain रखती है, मतलब उसे heat करने पे जिसके अंदर कोई change नहीं आता उसे हमने कहा thermally stable है। मेजरमेंट ऑफ चेंज इन सैंपल मास विद टेम्परेचर आर मेड यूजिंग थर्मो बैलेंस। तो इसमें हम जो बैलेंस यूज़ करते हैं वो थर्मो बैलेंस यूज़ करते हैं। थर्मो बैलेंस क्या है? ये बैलेंस जो है हमारा एक शूटेबली एनक्लोज सिस्टम के अंदर होता है, जिसमें हम कंट्रोल्ड कंडीशन में हम उसे हीट करते हैं कि समझ लो हम क्या एटमॉस्फेयर दे रहे हैं उसे हीट करने के लिए, कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, इनर्ट एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो उसमें जो है एक कंट्रोल्ड कंडीशन में ही हम हीट करते हैं। तो जो थर्मो बैलेंस जो होते हैं हमारे क्या हैं, ये एक जो है शूटेबली एनक्लोज सिस्टम है जो हमने एक जो है एनक्लोज सिस्टम के अंदर रखे हुए हैं। अब क्या बेसिक प्रिंसिपल है हमारा थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस का? इन थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस द सैंपल इज हीटेड इन ए गिवन एनवायरनमेंट एट कंट्रोल्ड रेट। एक कंट्रोल्ड रेट पे हम क्या है सैंपल को हीट करते हैं एक गिवन एनवायरनमेंट में। गिवन एनवायरनमेंट वही जैसे हमने भी स्टडी किया कि या तो एयर की प्रेजेंस में हम हीट करा रहे हैं, या नाइट्रोजन की, या कार्बन डाइऑक्साइड, या हम जो है हीलियम, अर्गन, इन इनर्ट गैसेस की प्रेजेंस में हम उसे हीट करा दें। अब जो चेंज आता है वेट में सब्सटेंस के, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम।
अब यदि टेम्परेचर वेरी कर रहा है ड्यूरिंग द स्टडी, देन द वेट इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यदि आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है, मीन्स पहले हमने 100 पे हीट किया, फिर 150 पे किया, फिर 200 पे, यदि टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं तब हम जो है वेट को प्लॉट करेंगे जो है किसका, एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और यदि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है कि समझ लो हम उसे 100 डिग्री टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, लेकिन पहले हमने 10 मिनट हीट किया, फिर 20 मिनट हीट किया, तब हम वेट को प्लॉट करेंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस तरह के हमें ग्राफ मिलते हैं। ये है वेरिएबल टेम्परेचर पे, जहाँ हम टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं। पहले हमने 100 पे हीट किया, 150 पे किया, 200 पे किया, तो वेट में क्या चेंज आया। अब यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं तब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वेट अगेंस्ट टाइम। यहाँ पहले 10 मिनट में ये मास में चेंज आया, दूसरे 10 मिनट में ये आया, तीसरे में ये आया। तो इस तरह का हमें जो है ग्राफ मिलता रहता है। चूंकि हीट करने पे उसका वेट कम होता रहता है, तो हमें इस तरह का प्लॉट मिलता है। The change in weight is used for quantitative analysis, and the temperature at which the change in weight takes place can be used for qualitative analysis. तो इसमें जो हम जो एनालिसिस करते हैं वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों करते हैं कि टेम्परेचर देने के बाद हमारे उसके वेट में क्या चेंज आया। ये हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का हमारा जो है कर्व है। अब जो हम जब सिल्वर नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये हमारी किस में डिकम्पोज होती है, सिल्वर Ag प्लस NO2 प्लस O2। द हॉरिजॉन्टल पोर्शन, ये जो ए से बीच के बीच का है, द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द कर्व इंडिकेट दैट देयर इज नो चेंज इन वेट AB एंड CD, एंड द पोर्शन BC इंडिकेट देयर इज वेट चेंज। यहाँ क्या शो कर रहा है कि वेट में कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह से यहाँ वाले कर्व में भी यही शो कर रहा है कि वेट में कोई चेंज नहीं आया। मतलब जो वेट उसका 100 डिग्री तापमान पे था, हाँ, वही यहाँ हमारा यहाँ क्या है 400 के आसपास तक है। तो यहाँ तक उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर चेंज आ जाएगा। फिर एक स्टेज वो आएगी जहाँ हम टेम्परेचर कितना ही देते जा रहे हैं लेकिन उसके वेट में कोई चेंज नहीं आता। The weight of the substance AgNO3 remains constant up to a temperature of 473 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक 473 डिग्री टेम्परेचर तक, वो मतलब इतने टेम्परेचर तक AgNO3 थर्मली स्टेबल है। यहाँ तक कोई चेंज नहीं आता उसके अंदर, इंडिकेटिंग दैट AgNO3 इज थर्मली स्टेबल अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 473। यहाँ तक कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये क्या शो कर रहा है कि 473 तक वो थर्मली स्टेबल है, उसके वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद जैसे ही हम 473 से क्रॉस करते हैं तो आपका टेम्परेचर जो सॉरी मास कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें से ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और आपका ये NO2 जो है हमारे इसमें से लिबरेट होते हैं। और फिर एक स्टेज वो आती है, उसके बाद हम कितना ही टेम्परेचर देते रहें उसके वेट में कोई चेंज नहीं आता। अब एट दिस टेम्परेचर इट स्टार्ट लूजिंग इट्स वेट। 473 टेम्परेचर पे वो अपना वेट लूज करना शुरू करता है, एंड दिस इंडिकेट्स द डिकम्पोजिशन स्टार्ट एट दिस टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि 473 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसके अंदर जो है डिकम्पोजिशन होना शुरू हुआ। किस में डिकम्पोज हो गया वो? आपका NO2 में, O2 में और Ag में। द लॉस इन वेट कंटिन्यूज अप टू 608 डिग्री सेंटीग्रेड। 608 डिग्री टेम्परेचर तक जो है उसके वेट में चेंज आया। और मतलब उसमें क्या है हमारा AgNO3 किस में कन्वर्ट हो गया? मेटेलिक सिल्वर में हो गया। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर द वेट ऑफ सैंपल रिमेन्स कांस्टेंट। जो CD कर्व बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इस टेम्परेचर के बाद उसमें जो है 608 के बाद कोई चेंज नहीं आएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, ये हमारा TGA थर्मोग्राम है कॉपर सल्फेट का, जिसके साथ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हाइड्रेशन है। इसे हमने हीट करना शुरू किया तो पहले 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे इसमें से, फिर जो है एक फिर फिर 2 फिर निकलेंगे, फिर उस जो बचा हुआ एक है वो भी निकल जाएगा। तो समझ लो ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा ये था। हमने फिर इसे 200 पे किया तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। उसके बाद फिर हमने दिया उसे जो है 280 के करीब, तो जो है एक वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर से और निकल गया आपका, जो है सॉरी 2 निकल गए, क्योंकि 3 से 2 1 पे आया सीधा। फिर हमने फिर हिट किया, ये जो है 340 के करीब जो है यहाँ पे किस में हो गया, ये कॉपर सल्फेट में। फिर फर्दर हम टेम्परेचर देते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके अंदर हमारे ये जो इन्फेक्चुएशन जो है पॉइंट है हमारे, ये क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ उसके वेट में चेंज आया है। यहाँ से यहाँ तक ग्रेजुअल चेंज आता जा रहा है, फिर यहाँ कांस्टेंट हो गया, फिर ये फिर उसके अंदर चेंज आता जा रहा है। तो ये हमने जो मास में उसके चेंज आया है उसे हमने टेम्परेचर के अलॉन्ग प्लॉट किया। तो इस तरह का हमें TGA थर्मोग्रामिक मिलता है कॉपर सल्फेट के केस में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट। इस जो है हम सॉल्ट को जो है हम जब हीट करना शुरू करते हैं तो हमें लास्ट में क्या प्रोडक्ट मिलती है इसकी? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। पहली स्टेज में क्या होगा, ये जो है हमारा जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है H2O, ये रिमूव हो जाएगा।
जो है कैल्शियम ऑक्जेट मोनोहाइड्रेट से। तो ये हमारा पहला जो है कर्व यहाँ शो हुआ। अब क्या है, फिर हमने फर्दर हीट किया तो वो किस में डिकम्पोज हो गया, CaCO3 और एक कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल उसने लिबरेट कर दिया। तो दूसरा हमारा ये इन्फिक्सेशन पॉइंट यहाँ गया। अब CaCO3 फर्दर डिकम्पोज हो जाएगी किस में, CaO में और CO2 में। ये हमारा यहाँ पे आ गया और इसके बाद हमारा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये थर्मोग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉस ऑफ वाटर बिगिंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री टेम्परेचर पे जो है उसका वेट लॉस होना शुरू हो गया। एंड लॉस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट 450 डिग्री, और 450 पे क्या लिबरेट हुआ उसके अंदर से, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल। और 600 डिग्री पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस तरह का हमें जो है एक थर्मोग्राम मिलता है कैल्शियम ऑक्जेट मोनोहाइड्रेट के केस में। अब एक और टर्म आती है हमारी डेरिवेटिव थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। DTG एक टेक्निक है। अब इसमें क्या है, इसमें बस माइन्यूट चेंज है। थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो सैंपल के मास में चेंज आ रहा है उसे हम क्या है टेम्परेचर या टाइम के लॉन्ग प्लॉट करते हैं। लेकिन डेरिवेटिव थर्मोग्राविमेट्रिक में हम क्या करते हैं, मास ऑफ चेंज मतलब टाइम के साथ मास में क्या चेंज आ रहा है उसे हम जो है टेम्परेचर या टाइम के लॉन्ग प्लॉट कर लेते हैं। तो इसमें जो हम प्लॉट करते हैं, ये तो हम m अलॉन्ग मास का t के लॉन्ग करते हैं। इसमें dm/dt के लॉन्ग हम जो है dm/dt का t के लॉन्ग या टेम्परेचर के या टाइम के लॉन्ग हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। The curve which an analyte obtained is the first derivative of the mass change curve. mass change curve जो हमारा ये था पहले वाला था जो थर्मोग्राविमेट्रिक वाला, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। इंस्टेड ऑफ स्टेप वाइज कर्व अ सीरीज ऑफ पीक्स आर ऑब्टेन्ड। इसमें क्या है, जिस तरह का हम अब तक हमें क्या ग्राफ मिल रहा था कि इस तरह का वो ग्राफ हमारा मिल रहा था, लेकिन इसके केस में हमें क्या मिलती हैं, पीक्स मिलती हैं। एंड द एरिया अंडर द पीक आर प्रोपोर्शनल टू द टोटल मास चेंज ऑफ द सैंपल। अब जो एरिया होता है हमारा पीक के नीचे का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि सैंपल के अंदर, सैंपल के मास के अंदर क्या चेंज आया। इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है। ये TGA का कर्व है, हमारा ग्रेजुअल चेंज आ रहा है मास के अंदर, डिक्रीज होता जा रहा है। दूसरी तरफ TGA में हमें क्या कैसा ग्राफ मिलेगा, इस तरह की हमें पीक्स मिलती है। इसमें हम मास चेंज को टेम्परेचर के लॉन्ग प्लॉट कर रहे हैं, मास में क्या चेंज आ रहा है उसे प्लॉट कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो आपका ग्रेजुअल चेंज है टाइम या टेम्परेचर के लॉन्ग, उसे हम जो है रेट ऑफ चेंज को, मीन्स इसमें बेसिकली वेट को हम प्लॉट कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट को हम प्लॉट कर रहे हैं। तो ये हमारा कंबाइंड ग्राफ है। जो हमारा TGA में हमें कैसा ग्राफ मिलता है, इस तरह का हमारा ग्राफ मिलता है। और DTGA में हमें किस तरह का मिलता है, पीक्स के फॉर्म में इस तरह से हमें ग्राफ मिलता है। ये हमारा TGA कर्व है किसका, कैल्शियम ऑक्जेट मोनोहाइड्रेट का। हमारा ये जो है हमारा उसका ग्राफ है TGA DG। ये है, हमने यहाँ दोनों ग्राफ को मर्ज कर दिया। ये हमारा TGA वाला है और ये हमारा जिसमें पीक्स आ रही है, ये हमारा DTGA का कर्व है। ये पहली पीक तब आई जब उसने वाटर के मॉलिक्यूल को लिबरेट किया। दूसरी तब आई जब उसने जो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड को हमारा लिबरेट किया। और तीसरी कब आ जाएगी, जब वो हमारा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को लिबरेट करेगा। अब जो TGA है हमारी, वो 3 तरह की है, आइसोथर्मल और स्टैटिक थर्मोग्राविमेट्रिक, क्वासी स्टैटिक थर्मोग्राविमेट्री और डायनेमिक थर्मोग्राविमेट्रिक। ये तीनों हैं क्या। फर्स्ट वाली आइसोथर्मल और स्टैटिक थर्मोग्राविमेट्रिक में क्या है, इसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। आइसोथर्मल ग्रेविमेट्री इज नोन एज द ट्रेडिशनल टाइप ऑफ थर्मोग्राविमेट्री। हमारी ट्रेडिशनल टाइप की थर्मोग्राविमेट्री है। इसमें क्या है, सैंपल को वेग करते हैं हम टाइम पर सेकेंड, मतलब समझ लो पहले 10 सेकंड में उसके वेट में क्या चेंज आया, दूसरे 10 सेकंड में क्या चेंज आया, तीसरे 10 सेकंड में क्या चेंज आया, उस चेंज को हम जो है प्लॉट कर लेते हैं। किसके अलोंग जो है प्लॉट कर लेंगे, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के अलोंग हम प्लॉट कर लेंगे कि पहले 10 में इतना आया, 20 अगले 10 में ये आया, तीसरे में ये आया। और टेम्परेचर को रखेंगे हम कांस्टेंट। तो इसमें हम जो बेसिकली ग्राफ प्लॉट करेंगे वो किस में करेंगे, वेट और टाइम के लॉन्ग ग्राफ प्लॉट करेंगे और टेम्परेचर को रखेंगे हम कांस्टेंट। इसे हमने कहा आइसोथर्मल थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। अब जो दूसरी है क्वासी स्टैटिक थर्मोग्राविमेट्रिक, इसमें क्या करते हैं, इसमें वेट को कांस्टेंट रखते हैं। क्वासी स्टैटिक थर्मोग्राविमेट्रिक इंक्लूड्स सीक्वेंशियल स्टेप ऑफ टेम्परेचर चेंज विद सेपरेट आइसोथर्मल स्टेंट। इसमें क्या है, सीक्वेंशियल स्टेप्स लेते हैं टेम्परेचर चेंज के, मतलब टेम्परेचर हम चेंज करते रहते हैं कि अब हमने 100 दिया, अब 150 दिया, अब 200 दिया। तो सीक्वेंशियल स्टेप में हम टेम्परेचर चेंज करते हैं।
द आइडिया इज टू अलाउ द सैम्पल मास टू रीच अ स्टेबल स्टेट बिफोर द नेक्स्ट टेम्परेचर चेंज। इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है कि सैंपल का जो को मास को हम एक स्टेबल स्टेट तक ले जाते हैं नेक्स्ट टेम्परेचर चेंज से। तो इसमें हम बेसिकली क्या है, वेट तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, हमने क्या लिया कि टेम्परेचर को हमने वेरी करते जा रहे हैं। अब तीसरी तरह की है डायनेमिक थर्मोग्राविमेट्रिक। इसमें जो चेंज हो रहा है वो लीनियर रेट में हो रहा है। इन डायनेमिक थर्मोग्राविमेट्रिक ए कॉन्टिन्यूअस लीनियर चेंज इन टेम्परेचर इज यूज टू हीट द सैंपल। सैंपल को हीट करने के लिए हम एक लीनियर फैशन में उसका टेम्परेचर हम जो है बढ़ाते जा रहे हैं कि पहले हर समझ लो हम 10-10 डिग्री का चेंज ले रहे हैं, पहले 100 पे किया, 110 पे किया, 120 पे किया, 130 पे, तो एक लीनियर रेट में हम उसे चेंज कर रहे हैं। ये है हमारी डायनेमिक थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। अब इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है और क्या फैक्टर्स हमारे टीजीए ग्राफ को जो है अफेक्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस की क्या एप्लीकेशन है। एक तो पहला मेन तो यही है कि किसी भी कंपाउंड की हम थर्मल स्टेबिलिटी पता करते हैं इसकी हेल्प से कि किस टेम्परेचर तक वो डिकम्पोज नहीं होता, थर्मली स्टेबल रहता है। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की भी थर्मल डिकम्पोजिशन हम इसकी हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। The decomposition temperature of the plastics and rubbers are investigated by TGA. TGA की हेल्प से हम उनका प्लास्टिक और रबर का जो है डिकम्पोजिशन टेम्परेचर स्टडी करते हैं। ईच काइंड ऑफ पॉलीमर हैज ए करेक्टरिस्टिक थर्मोग्राम एंड कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। मतलब आइडेंटिफिकेशन पर्पस पे भी यूज़ आता है कि कौन सा हमारा पॉलीमर है। अब जो ये हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है इसमें हमने कौन कौन से पॉलीमर लिए हैं, पीवीसी, पीएमएम में ये है लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, और ये है हमारा पीटीएफई और पॉलीमिथाइल एक्राइलामाइड पीएमएम में, और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हमने जो है 4 तरह के हमने क्या लिए हुए हैं, पॉलीमर लिए हुए हैं। तो ये क्या हमने देखा कौन सा किस टेम्परेचर तक हमारा स्टेबल है। तो हमने देखा कि जो है सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है किसकी है, वो पीवीसी की है, उसके बाद किसकी है, पीएमएम की है, फिर एलडीपी की है, और सबसे कम जो स्टेबिलिटी है वो पीटीएफई की जो है हमारी स्टेबिलिटी है। और ये हम ये भी देख पा रहे हैं कि पीवीसी के और के केस में तो हमारा क्या है, एक ही जो है आपका जो है एक ही तरह एक ही हमें मिल रहा है, जो कर्व मिल रहा है एक ही मिल रहा है, मतलब इन्फेक्शन पॉइंट एक ही है। जैसे हम इसमें लें तो ये है, इस वाले में ले हमारे क्या है, 2 हैं कर्व, एक ये आ गया आपका, एक ये आया, एक दो चेंज आ रहे हैं। तो 2 स्टेज डिकम्पोजिशन शो, मतलब एक स्टेज में डिकम्पोज नहीं होगा। तो हम ये क्या कर रहे हैं, एक ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है हमारा इसमें क्या है थर्मल स्टेबिलिटी में। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है हमारी किसकी है कि पीवीसी की है, क्योंकि यहाँ हमारा जो है सॉरी इसकी है हमारी पीटीएफई की है। ये जो है ये थोड़ा सा वो है मिसमैच हो गया। ये क्या है हमारा सबसे ज़्यादा हाई है जो है किसका है, पीटी का। हम देख पा रहे हैं यदि यहाँ तक हम इसमें ग्रेजुअल हर 100 डिग्री पे भी टेम्परेचर ले रहे हैं तो इतने सारे टेम्परेचर तक क्या था हमारा, पीटीएफई स्टेबल था। उसके बाद किसका नंबर आया, एलडीपी। समझ लो यहाँ हमने लिया कि 800 डिग्री टेम्परेचर तक ये हमारा स्टेबल है, तो ये हमारा क्या है 800 तक स्टेबल है, ये वाला हमारा 750 तक ही है। अब इसके बाद पीएमएमई को ले ले, समझ लो ये 300 तक है, पीवीसी और भी से कम है, 250 तक ही है। तो इस तरह से क्या है ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई हमारी, पीटीएफई की, फिर किसकी हो गई, एलडीपी की, फिर क्या हो गई हमारी पीएमएमए की, और सबसे कम किसकी हो गई हमारी पीवीसी की। अब पीवीसी के साथ क्या है, वो 2 स्टेज डिकम्पोजिशन शो कर रहा है, बाकी का एक ही जैसा एक ही करवा रहा है। जैसे इसका देखिए पीटीएफई का एक, इसी तरह से इसका भी एक, इसका पीएमएमई का भी एक, इसके अंदर हमारे 2 स्टेज डिकम्पोजिशन हमारा हो रहा है। नेक्स्ट इट इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कोरोजन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। डिफरेंट एनवायरनमेंट में हमारा जो है क्या मतलब हमें कोरोजन कितना हो रहा है। तो इसमें क्या है, हम जो है एयर की प्रेजेंस में उसका हम हीटिंग कराते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है, आपका कितना वो कोरोजन रेजिस्टेंट है हमारा जो सैंपल है। तो कोरोजन को भी डिटेक्ट करने के काम आती है हमारी टेक्निक ये। नेक्स्ट इट इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। कितना मॉइस्चर कंटेंट है, मीन्स कितना वाटर मॉलिक्यूल के उसके साथ हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर है, कितना मॉइस्चर कंटेंट, ये भी हमें पता चलता है। इट इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की कंपोजिशन पता करने भी ये भी काम में आता है ये टीजीए। नेक्स्ट है इट इज़ यूज फॉर स्टडिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन एंड सब्लिमेशन बिहेवियर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन पता करते हैं, सब्लिमेशन बिहेवियर पता करते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेज का,
और ये टीजीए हमारा किस काम भी आता है, काइनेटिक्स, रिएक्शन की काइनेटिक्स पता करने के भी काम आता है। और ये साथ के साथ उसका इग्निशन टेम्परेचर भी हम पता कर लेते हैं टीजीए की हेल्प से। तो ये हमारे क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं टीजीए के, जहाँ हमारे वेरियस फील्ड में हम जो है टीजीए का एप्लीकेशन हम वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका जो है इंस्ट्रूमेंटेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग टीजीए कर्व स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।